मोदी सरकार के अंदर अगर चेहरे बदलते हैं तो उसके अंदर हरियाणा की स्थिति क्या हो सकती है, क्योंकि हरियाणा को लेकर के तमाम चर्चाएं हैं। केवल एक ही परिस्थिति में अगर मनोहर लाल जी की ड्यूटी कहीं और लगाई जाती है तो फिर शायद संजय भाटिया का नंबर लग जाए। और दूसरी अगर बात मैं कृष्णपाल गुर्जर की करूं तो कृष्णपाल गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के जमीनी नेता हैं। एक सदस्य चौधरी धर्मवीर हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ के, वो भी लगातार तीसरी बार के सांसद हैं। इधर राव इंद्रजीत सिंह का जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी सीधा संपर्क है, सीधे टच में रहते हैं वो। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं देश की राजनीति के उस मुद्दे को लेकर जो इस समय बहुत चर्चा में है। चर्चाओं में है कि जो राज्यसभा में हाल ही में जो सीटें खाली हैं, जिन पर चुनाव हो रहा है, उसके बाद मोदी सरकार के अंदर बड़े बदलाव हो सकते हैं। केंद्र की कैबिनेट के अंदर बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबके अपने कयास हैं, कोई कह रहे हैं 6, कोई कह रहे हैं 8, कोई कह रहे हैं 10, कोई कह रहे हैं और ज्यादा, यानी कि चेहरे बदल सकते हैं मोदी मंत्रिमंडल के अंदर। मोदी सरकार के अंदर अगर चेहरे बदलते हैं तो उसके अंदर हरियाणा की स्थिति क्या हो सकती है, क्योंकि हरियाणा को लेकर के तमाम चर्चाएं हैं। 3 वजीर हैं मोदी साहब की सरकार में हरियाणा से। आपको बता दूं कि हरियाणा के अंदर लोकसभा के 10 में से 5 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं और राज्यसभा के 5 में से 4 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। जो लोकसभा के 5 सांसद हैं उनमें से 3 सांसद जो है वो मोदी सरकार के अंदर वजीर हैं। करनाल के सांसद मनोहर लाल जी केंद्र के अंदर पावर मिनिस्टर हैं। गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह केंद्र सरकार के अंदर वो स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री हैं। और फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर, ये भी मोदी सरकार के अंदर MOS है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री। राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर ये दोनों मोदी सरकार के अंदर हैट्रिक वाले मंत्री हैं। मनोहर लाल जी पहली बार सांसद बने और पहली बार कैबिनेट मंत्री हैं। जो चर्चाएं हैं, क्योंकि इधर कई बार ये चर्चाएं चलती हैं कि मनोहर लाल जी का कोई नया आपको किरदार मिल सकता है देखने के लिए। कहीं बात आती है कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, MOS हैं, जो उनको राज्यों में भेजा जा सकता है वापस। कहीं बात आती है कि जिन राज्यों के अंदर अब चुनाव होने हैं, मसलन उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में है, 8 राज्यों में चुनाव होने हैं, गुजरात में भी चुनाव होगा अगले साल 2027 में। तो इन राज्यों से प्रतिनिधित्व कुछ बढ़ सकता है। इसको लेकर के अगर हरियाणा की चर्चा करें तो क्या हरियाणा के अंदर कोई बदलाव हो सकते हैं? मैंने आपको बताया कि मनोहर लाल जी को लेकर के तमाम चर्चा है। इधर फरीदाबाद और गुरुग्राम की अगर बात करूं तो गुरुग्राम संसदीय क्षेत्र के अंदर तमाम कंट्रोवर्सी रहती है। भले ही राव इंद्रजीत सिंह तीसरी बार वजीर हैं सरकार में, लेकिन वहां पर जो नायब सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं राव नरवीर सिंह, उनसे 36 का आंकड़ा उनका चलता रहता है। चाहे वो गुरुग्राम नगर निगम की बात थी, चाहे वो मानेसर नगर निगम की बात थी, टसल्स दोनों के सामने आते रहे। हालांकि इतना जरूर है कि गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम संसदीय क्षेत्र में जो भाजपा के विधायक हैं और या फिर अहिरवाल के अंदर जो भाजपा के विधायक हैं, उनमें अकेले राव नरवीर सिंह को छोड़ करके बाकी सभी जो है राव इंद्रजीत सिंह समर्थक हैं। इधर राव इंद्रजीत सिंह का जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी सीधा संपर्क है, सीधे टच में रहते हैं वो। और दूसरी अगर बात मैं कृष्णपाल गुर्जर की करूं तो कृष्णपाल गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के जमीनी नेता हैं। प्रदेश अध्यक्ष रहे, विधानसभा में नेता, जो भाजपा का विधायक दल था उसके नेता रहे। इसके साथ ही जब वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के प्रभारी हुआ करते थे, यानी कि बहुत नजदीक वाला रिश्ता रहा है। कृष्णपाल गुर्जर लगातार तीसरी बार सांसद हैं फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र से। ये बात दीगर है कि फरीदाबाद के अंदर अब की बार जो ये वर्तमान का जो उनका टर्म है, इस टर्म के अंदर कृष्णपाल गुर्जर की अपनी पार्टी के जो बाकी विधायक हैं या जो राज्य सरकार के मंत्री हैं फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में, उनमें आपस में 36 का आंकड़ा कई बार दिखाई पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद जो कृष्णपाल गुर्जर प्रभावी पूरे हैं। परंतु जो अगर बात चल पड़ती है कि अगर कुछ बदलाव हो सकते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को भेजा जा सकता है राज्यों के अंदर ही वापस, उस स्थिति के अंदर अगर कोई बदलाव हो तो फिर वो, उस स्थिति में अगर कोई बदलाव हो तो फिर वो जरूर, चाहे वो कृष्णपाल गुर्जर हो और चाहे राव इंद्रजीत सिंह हो, उनकी जो वर्तमान की जो इमेज है, वर्तमान उनके पास जो पद प्रतिष्ठा है, उसके अंदर किसी प्रकार का बदलाव देखने को मिल सकता है। इधर चूंकि मनोहर लाल जी के बारे में बात है,
हालांकि मनोहर लाल की परफॉर्मेंस में किसी प्रकार का इफ एंड बट लग नहीं सकता, लेकिन जब सियासी चर्चाएं चलती हैं तो चर्चाएं कई बार दूर तक जाती हैं। अब बात आ जाती है कि अगर हरियाणा से कोई बदलाव होता है या हरियाणा के अंदर किसी प्रकार का जो कैबिनेट में बदलाव करके और कोई नए चेहरे लिए जा सकते हैं तो वो स्थिति क्या बन सकती है। दरअसल 3 सांसद मैंने आपको बता दिए, लोकसभा के 2 सदस्य और हैं। एक सदस्य चौधरी धर्मवीर हैं भिवानी महेंद्रगढ़ के, वो भी लगातार तीसरी बार के सांसद हैं, लगातार तीसरी बार बड़े अंतर से चुनाव जीतते रहे हैं। इसके अलावा चौधरी धर्मवीर हरियाणा की राजनीति के अंदर, चाहे वो कांग्रेस का समय हो और चाहे उससे पहले 80-90 के दशक में चौधरी देवीलाल का समय हो, बहुत प्रभावशाली नेता रहे हैं। धर्मवीर सिंह ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट विपरीत परिस्थितियों में भी अब की बार जीतने का काम किया था, जबकि माना जा रहा था कि ये जाटलैंड के हिस्से के अंदर दिक्कत आ सकती है। लेकिन इसके बावजूद धर्मवीर ने अपना जो सियासी लोहा था वो मनवाना जारी रखा। इधर जो 5वें सांसद लोकसभा के हैं वो नवीन जिंदल हैं। हालांकि कोल घोटाले के मामले में एक बार उनको सम्मन होने से कहीं ना कहीं बातें जरूर उठी हैं, लेकिन औद्योगिक घराने से आने वाले नवीन जिंदल भी सियासत के अंदर अपना पूरा असर रखते हैं। इस समय अगर देखें तो वो इससे पहले 2 बार सांसद रह चुके हैं, 2004 में और 2009 में। 2014 में हार गए थे, 24 का चुनाव लड़े नहीं थे। नवीन जिंदल के पिताजी भी सांसद रहे थे, हरियाणा सरकार के वजीर रहे थे, और उनकी माताजी इस समय भी विधायक हैं हिसार की। बड़ा नाम है नवीन जिंदल भी, क्योंकि अगर कहीं बदलाव होता है तो फिर ये 2 चेहरे ही बच जाते हैं। और अगर कहीं राज्यसभा के सदस्यों में से किसी को लिया जाए, क्योंकि हरियाणा के अंदर 5 में से 4 सदस्य जो राज्यसभा के वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। एक उनमें से रेखा शर्मा है। रेखा शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी और भाजपा आलाकमान सबके नज़दीकियों में मानी जाती हैं। वो अपने बयानों को लेकर के, अपनी बातों को लेकर चर्चाओं में भी रहती हैं। महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्षा भी रही हैं। और जो अगर चल पड़ती है बात महिला सशक्तिकरण की, तो फिर उसमें रेखा शर्मा का नाम जरूर जुड़ जाता है कि अगर कहीं कोई बात चल पड़े कि स्टेट से किसी को शामिल कर लिया जाए तो फिर रेखा शर्मा अकेली विकल्प बचती हैं। इधर दूसरे सांसद जो राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के वो सुभाष बराला हैं। सुभाष बराला बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। हालांकि 2019 का विधानसभा चुनाव वो बड़े अंतर से हार गए थे, उसके बाद उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था। मनोहर लाल खट्टर के बहुत नज़दीकियों में शामिल हैं, बीजेपी के कैडर बेस कार्यकर्ता भी हैं। और अगर जाट समाज से कोई प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो धर्मवीर सिंह के बाद वो दूसरा चेहरा है जो जाट समाज से आते हैं। तीसरे जो सदस्य भारतीय जनता पार्टी से हैं राज्यसभा के मेंबर, वो संजय भाटिया हैं। संजय भाटिया करनाल से ही आते हैं। करनाल से लोकसभा के सदस्य भी रहे थे, पार्टी के महामंत्री रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं के अंदर वो हरियाणा से लेकर और बाहर राज्यों में भी मंच संचालन करते रहे हैं। आरएसएस के कैडर बेस के कार्यकर्ता हैं। संजय भाटिया के लिए यह भी कहा जाता है कि उन्होंने पार्टी के लिए समर्पण त्याग भी दिखाया था कई बार। लेकिन इधर क्योंकि मनोहर लाल खट्टर कैबिनेट के अंदर हैं, कैबिनेट मंत्री हैं वो खुद, तो इसलिए संजय भाटिया के जो नंबर है अगर कहीं चर्चाएं चलती हैं तो कम हो जाते हैं। केवल एक ही परिस्थिति में अगर मनोहर लाल जी की ड्यूटी कहीं और लगाई जाती है तो फिर शायद संजय भाटिया का नंबर लग जाए। अगला नाम है कार्तिकेय शर्मा। कार्तिकेय शर्मा जो है वो वैसे तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन पूरी तरह से माना जा सकता है उनको भारतीय जनता पार्टी का। मीडिया जगत से भी आते हैं। कार्तिकेय शर्मा जी की जो माता जी हैं आजकल वो विधायक हैं। उनके पिताजी केंद्र सरकार के अंदर वजीर भी रहे हैं और हरियाणा सरकार के अंदर भी रहे हैं कांग्रेस के दौरान में। विनोद शर्मा जो है, कार्तिकेय शर्मा के पिताजी, वो पुराने खांटी नेता रहे हैं, सियासत के अंदर अपना असर रहा है। अगर कहीं युवा चेहरा प्लस ब्राह्मण की बात आ जाती है तो फिर कार्तिकेय शर्मा वहां भी फिट बैठते हैं। इस लिहाज से अगर देखें तो हरियाणा में अगर बदलाव होता है कोई अगर, तो स्थिति में नजर रहेगी कि कौन सा बदलाव हो सकता है। जो 3 मंत्री हैं केंद्र सरकार के वजीर, उन तीनों में से कौन से चेहरे को किसी नई ड्यूटी पर लगाया जा सकता है। और अगर कहीं नफरी पूरी करनी हो, यानी कि 3 के बदले हरियाणा में 3 रखने हो, तो फिर जो बाकी 6 नाम मैंने आपको बताए, 4 राज्यसभा के सदस्य और 2 लोकसभा के सांसद, किसका नंबर लग सकता है और क्या कोई बदलाव होंगे भी सही, और या सब बातें केवल हवा हवाई चलती रहेंगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।